कमल ककड़ी बोलते हैं, हम तो इसको भी बोलते हैं ना, हमारे यहाँ इसको भी बोलते हैं। लेकिन हाँ। मेरे बेटे को दे दो, चमोचा दे दो भाई, नाम लायका। मैं जब कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज करूंगी, अदरवाइज सिलेंडर गैस तो है ही। ये इसका पानी मैंने निकाल दिया और ये बिल्कुल अब गल गए हैं जी। ये है जनाब नए किस्म का चूल्हा आया है कोई। हाँ, यहाँ पर इसको ये इसके पंखे का चार्जर है। हाँ, ये चार्ज होगा इसको। मिशू का फेवरेट काम, कोई चीज खाने वाली आ जाए बस मिशू ने पहुंच जाना। अब समोसे का ऑपरेशन हो रहा है। मैं कहा जरा साथा भी तुझे बताएगा ना भाई, आगे से ना उठाओ भाई, खाना ना उठाओ, तो मजाक है खाने वाला भाई। खाने दे मलाइका, खा रही है, नहीं जाएगी वो मुझे हाथ ना लगाओ भाई, डिस्टर्ब नहीं करो भाई, डिस्टर्ब नहीं करो भाई। उसे मेरे पे बड़ा प्यार आया आवाज। अल्लाह, उसे मान लाइका मानो के ऊपर बैठ। मैंने खिलाया ना समोसा, फिर वहाँ खाने चला गया क्योंकि मुंह से। मिशू खा लो, मिशू ये लो, ये आपका है बेटे, खा लो खा लो खा लो मेरा बेटा, खा लो। तो पसंद आता, आपने छेड़ दिया। नहीं छेड़ा मैंने, मैं दे रही थी। तो प्यार ना करना, खाते हुए कोई डिस्टर्ब ना किया करे भाई। ये खा नहीं रहा, ये सिर्फ तोड़ तोड़ के फेंकेगा। हाँ मुझे पता है ना, इसलिए तो मैं डिस्टर्ब। हाँ, मेरे बेटे को दे दो, चमोचा दे दो भाई, नाम लायका, तंग नहीं करो भाई मलाइका। चले जाओ जाओ, आप ही है ना, आप ही के पास तो जाते हैं बेटे, आप ही गुस्सा करेगा पहले फिर जाता है उसके पास। शाबाश, अरे वाह भाई, ओए 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 अब इतना गुस्सा कर रहा था, आप खुश है। हाँ जी, ये है जनाब नए किस्म का चूल्हा आया है कोई। इसको आज हम इफ्तिताह कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग हो रही है इसकी। अच्छा, इसके अंदर चार्जर भी दिया हुआ है ना, चूल्हे भी चार्जर वाले आ गए। ये अब आप बताएंगे डिटेल, मुझे नहीं पता इसकी डिटेल क्या है। डिटेल तो मुझे भी नहीं ज्यादा पता, अब चलाएंगे तो पता। ये बताओ क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। उधर से कभी ये कंपनी है और ये नए चूल्हे हैं। इसको अभी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ये पैलेट्स इसमें लगते हैं। अच्छा, ये इसके साथ पंखा होता है। अच्छा, ये पंखा इसका लगाना पड़ता है, किधर लगाना पड़ता है, किधर अभी खुद भी नहीं पता भाई। ये ऐसे। हाँ, हमने फर्स्ट टाइम अभी लिया है, इसको ट्राई करेंगे। यहाँ ये अच्छा, यहाँ से ये पंखा इधर लगेगा, ये सही तरह फिट करें ना। चलो ट्राई करते हैं। हाँ, इस तरह लेंथ में आएगा, ऐसे आएगा। ये ऐसे या पंखा फिट हो गया। इसके अंदर लगेगा चार्जर। ये इसको गैस की तरह आग को भड़काने के लिए ना। हाँ जी, वो था ना पहले, मुझे हमने भी देखा था नेट पर, यूट्यूब पर ही देखा था, तो बड़ा फेमस हो रहा है ये ना। तो जहाँ गैस का प्रॉब्लम होता है ना, जैसे हमारे यहाँ गैस नहीं है, तो जिन इलाकों में या जिन शहरों में गैस नहीं है तो वो इजीली इसको मतलब चला सकते हैं। देखने में तो बड़ा मजे का लग रहा था। अब हम ट्राई करके आपको बताएंगे कि कितनी सच्चाई है इसके अंदर, कि वाकई ये वर्क करता है या ये बस सिर्फ नाम का चूल्हा है। ठीक है ना, इसके हैंडल है, साइडों वाले हैंडल, इसको पकड़ने के लिए। अभी इसको फिटिंग कर रहे हैं हम लोग। फिटिंग करके फिर इसको कंप्लीट जला कर भी मैं दिखाऊंगी और खाना भी पका के दिखाऊंगी कि कैसे आप पका सकते हैं इसके ऊपर खाना। आगे सर्दी आ रही है ना, इसका ये भी फायदा है। इसको अगर ये ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, हाँ, तो बंदा जला के इसको घर में रख दे हीटर की जगह के ऊपर। जी जी जी, तो घर भी आपका जो है वो, क्योंकि जो सिलेंडर होते हैं बाज़-औक़ात वो भी शॉर्ट हो जाते हैं, आपको नहीं मिल रहे होते। तो एक और ऑप्शन होना चाहिए कि अगर आपके पास सिलेंडर भी फर्ज करो कभी नहीं मिल रहा सब कुछ हो, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शन लाजमी होना। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसका फैन है, ये चार्ज होता है, उन्होंने चार्जर भी साथ दिए इसके, ये देखिए। हाँ, यहाँ पर इसको, ये इसके पंखे का चार्जर है। हाँ, ये चार्ज होगा इसको आप। हाँ, अच्छा, इसके अंदर लकड़ी भी जल सकती है। और ये क्या है? कोयला भी जल सकता है, लेकिन ये इसके साथ इन्होंने जो ओरिजिनल है वो पैलेट्स इन्होंने बनाए हैं। ये 50 रुपए के, ये 50 रुपए की, ये 1 kg जो है वो। अच्छा, वो इसमें डालेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप डालेंगे ये पैलेट्स। ये भी मैं सिर्फ जला के दिखाऊंगी, मुझे भी खाना नहीं बनाना है इसके ऊपर। नहीं, कुछ बनाना भी होगा तो बना लो। और ये है भी, हमारे यहाँ इसको मुल्तान में, पंजाब में इसको भी बोलते हैं। आपके इलाके में पता नहीं। हाँ, इंडिया में मैंने देखी है इसकी रेसिपी एक किसी कुकिंग चैनल पर, तो वो इसको बोल रहे थे कमल ककड़ी, क्योंकि ये कमल की जड़ होती है, कमल का फूल होता है ना, तो ये उसकी जड़ होती है। ये जो मिट्टी है ना, ये इसके ऊपर थी सारी। इसको मैंने ना इसके ऊपर ऐसे चिपकी हुई थी, तो मैंने इसको ऊपर से उतार ली है।
अब मैं इसको छील के इसको अच्छे से वॉश करना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, और फिर मैं इसको भी बनाऊँगी। और आज हमने न्यू चूल्हे का भी इफ्तिताह किया, तो आज मैं उसी के ऊपर ट्राई करूँगी, इस सब्ज़ी को बनाऊँगी, देखते हैं कैसे बनती है। और मैं बना रही हूँ ये जो कमल ककड़ी है भी है, मैं इसको बना रही हूँ चिकन के साथ। मेरे पास बोनलेस रखा था, मैंने अभी इसको फ्रीज़र से निकाला है, थोड़ा सा ये डिफ्रॉस्ट होगा। अब इसको फिट किया है और अब मैं बस थोड़ा सब्ज़ी वगैरह बना लूँ, फिर इसको ऑन करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे जलेगा। मैं भी फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी, अल्लाह करे अच्छा हो, मज़े की चीज़ है ये, सर्दियों में बड़ा मज़ा आएगा इसको यूज़ करके। और यहाँ पर इसको अच्छे से कर दिया वॉश, ये बिल्कुल अच्छे से मिट्टी वगैरह इसकी उतार लेनी है, अच्छे से इसको धोना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके ऊपर जो हल्के हल्के ये थोड़े से निशान होते हैं, इसको भी हम छुरी से निकाल लेंगे और इसको छील के फिर इसको कट करके इसको बॉईल करने रखेंगे। इसको इस तरीके से तो छीलेंगे बिल्कुल ऐसे लाइट सा। ये जो दाग है इसके ऊपर छोटे छोटे वो इजीली निकल जाते हैं, देखें जैसे हम इसको साफ़ करेंगे तो ये निकलते चले जाएंगे। बहुत इजी है इसको साफ़ करना, थोड़े से हार्ड होते हैं इसलिए मैं इसको ज़रा बॉईल करूँगी पहले थोड़ा सा, क्योंकि चिकन है, चिकन जल्दी गलता है तो ये नहीं गलेंगे चिकन के साथ। इनको हल्का सा बॉईल करके फिर चिकन में ऐड करके तो सालन बना लेंगे। अच्छा मैंने देखा एक मतलब इंडियंस बना रहे थे, बहुत वो कमल ककड़ी बोलते हैं, हम तो इसको भे बोलते हैं ना, हमारे यहाँ इसको भी बोलते हैं, लेकिन वो कमल ककड़ी बोलते हैं। वो सिंपल बना रहे थे, बगैर चिकन के भी आप बना सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ हमको पता चिकन शौक से खाते हैं जी। अब इसको ऐसे कट करना है, देखो इस तरीके से गोल गोल। इसके अंदर ये इतने खूबसूरत होल्स होते हैं, टायर बदतमीज, टायर नहीं है, ये कमल की जड़ होती है, इसे कमल ककड़ी बोलते हैं, भी बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको मुल्तान में हमारी लैंग्वेज में भी बोलते हैं, पता नहीं बाकी लोग क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा चले मैं दोनों लफ्ज़ बता देती हूँ। ये अब रेडी है, इस तरीके से कट कर लेंगे सारा, ठीक है। की दुकानों पे मिल जाता मिट्टी का तेल। हाँ नाइस कितना अच्छा लग रहा है। इसको उनको बता देना है कि 2-3 मिनट इसको। अच्छा मम्मा ये तो हम सर्दियों में भी जला सकते हैं, लाइक हाँ ये 2-3 मिनट वो उसके लिए। हाँ ये भी पूरी गैस की तरह आग जलेगी इसकी। अभी जलेगा ना फिर हम फैन ऑन कर देंगे, है ना। लग कितना अच्छा रहा है। ऊंचा नीचा करने के लिए देखो तुम्हें बताओ, ये खुला हुआ है ना, अगर इसमें हवा कम करनी है तो ये इससे कम कर देंगे। चूल्हा तेज करना है तो ये ऐसे करेंगे, चूल्हा कम करना है तो इसको ऐसे करना है। ये 2-3 मिनट जब जल जाएगी फिर हम ये पंखा चला देंगे, ठीक है ना। ओके अच्छा मतलब ये हवा से चलता है। हाँ ये बिल्कुल ऐसे जैसे गैस। हमने ये तकरीबन हाफ के जी डाला होगा, है ना। और यहाँ पर मैंने ये इसको अच्छे से दोबारा से वॉश कर लिया है काट के ना, और अब इसको मैं बॉईल करने रखूँगी और इसको पहले बॉईल करेंगे। और चूल्हा हमारा यहाँ पर ये जल जाएगा ना तो फिर इसके ऊपर मैं बॉईल करती हूँ, ये आपको बताती हूँ कि कैसे चलता है ये चूल्हा। 5 मिनट ये पैलेट्स डाल के ना इसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल के इसको जलने दें। अब इसकी हीट आनी शुरू हो गई है। हाँ। लेकिन इसके बाद जब ये हम पंखा चलाएंगे 5 मिनट के बाद फिर ये तेज़ आग आनी शुरू हो जाएगी इसकी। अभी हम खुद इसका ट्राई कर रहे हैं कि देखते हैं कि ये कितना मतलब ये इसके जो पैलेट्स आधा किलो है वो कितना चलते हैं। तो अगर ये आधा किलो 25 रुपए के आधा किलो है तो मतलब ये बड़ा कम खर्च है, और ये लोगों को गैस के साथ साथ इसका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। हाँ अभी मैंने ऊपर रख दिया क्योंकि काफ़ी हीट आ रही थी, मैंने कहा चलो जब तक पानी गर्म होता है ये भी अच्छे से ज़रा भड़क जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इस फ़ैन को कैसे इस्तेमाल करना है। और अब इसका फ़ैन ऑन कर दिया और आग भड़क गई है, और ये देखिए बर्तन भी काला नहीं कर रहा, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, और पानी में भी बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, बस अच्छा है, गुड है। बहुत हीट है, बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है ना, तो मजे करवा दे बहुत। ये देखिए कामयाब हो गया, अच्छी खासी तेज़ आग भड़क रही है, और दूध भी मेरा बॉयल हो गया, मैंने वो भी बॉयल कर लिया और दूध भी बॉयल हो गया। अच्छा मैंने बताना था ये जो चूल्हा है ना इसको सर्दियों में यूज़ करें, गर्मियों में ना करें, बहुत गर्मी हो गई किचन में, अच्छी खासी हीट छोड़ता है। अगर आपने गर्मियों में यूज़ करा तो आप इसको बरामदे में या कहीं आपका सहन है जहाँ आपका किचन बाहर है तो आप बाहर इसको यूज़ करें, क्योंकि अगर अंदर यूज़ करेंगे तो बहुत गर्मी हो जाएगी। बट अच्छा है, मतलब एक चीज़ आपके पास कभी गैस अवेलेबल नहीं है या सिलेंडर नहीं है तो उसकी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ सिलेंडर गैस तो है ही।
बस एक मतलब मुतबादिल कोई चीज़ नहीं होती हमारे पास। जब कभी हमारे पास कुछ गैस या सिलेंडर नहीं होता तो उसके मुतबादिल चीज़ जो होती है ना, वो ये अच्छा है, गुड है। बट गर्मी बहुत कर दिया। अभी सबसे पहले मैंने डाल दिया ऑयल, आधा कप ऑयल था, और उसके अंदर मैंने एक बड़ी प्याज को बारीक बारीक चॉप करके, तो अब इसको मैंने भूनने के लिए रख दिया है। अभी इसको अच्छे से पिंक होने देंगे। और ये है जनाब चिकन, जो कि बोनलेस था, मैंने उसकी छोटी छोटी बोटी कर लिया, बिल्कुल कीमा सा बना दिया, और इसको मैं अब ऐड करूँगी। और ये जो भी थे हमारे, ये बॉईल हो गए हैं, इसका पानी भी मैं गिरा दूँगी। ये इसका पानी मैंने निकाल दिया और ये बिल्कुल अब गल गए हैं। और यहाँ पर प्याज मेरे अच्छे से फ्राई हो रहे थे, इनको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि ये डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, बस इनको लाइट ब्राउन ही रखूँगी मैं। और इसके साथ इसमें ऐड कर दिया है मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और फिर इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1-2 मिनट इसको फ्राई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर इसका जो कच्चापन होता है लहसुन का, वो उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ा सा इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा जो मैंने आपको दिखाया है चूल्हा, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जब हमारे घर ज़्यादा गैदरिंग होती है ना, मेरा माशाल्लाह मेरा घर ऐसा है कि हमारे घर आना जाना मेहमान अच्छे खासे आ जाते हैं, तो माशाल्लाह बड़े हैं मंसूर, उनकी सिस्टर आ जाती हैं, कभी मेहमान आ जाते हैं, बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं हमारे घर पे, तो हमें ज़रूरत पड़ती है बड़े चूल्हे की। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जब खाना बनाना होता है ना, तो फिर उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मंसूर लेकर आए हैं। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी वर्क करेगा, और जब मैं इसके ऊपर किसी बड़ी क्वांटिटी में खाना बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ। और यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने टमाटर का पेस्ट, 3 मैंने टमाटर लिए हैं, और इसका मैंने डाल दिया इसके अंदर पेस्ट। और इस मसाले को अब अच्छे से भूनेंगे। थोड़े से इसके अंदर बेसिक मसाले जो घर पे होते हैं वो भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसाले। और ये जो चूल्हा है ना, ये सर्दियों में बड़ा मज़ा करेगा मुझे लगता है, क्योंकि ज़रा सी देर जलाया मैंने, सिर्फ दूध बॉईल किए थे और मैंने भी बॉईल किए हैं इसके ऊपर, और अच्छा खासा किचन मेरा हीटअप हो गया था। तो मुझे लगता है सर्दियों में तो ये बहुत मज़ा कराएगा, घर गर्म कर देगा। तो मैं यूज़ करूँगी तो आपको तो ज़रूर दिखाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च हस्बे जायका, पिसा हुआ सूखा धनिया, हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच छोटा मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया। और इसको अच्छे से मसालों के साथ भूनेंगे। अच्छा, बड़ा मज़े का बना था ये सालन, जब खाया था सबने, बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सालन मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, सिर्फ 1 चम्मच इसमें डालेंगे, छोटी वाली, बस। बाकी घर के मसालों के साथ 1 चम्मच सिर्फ आपने इसमें ऐड करना है। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब खाने बनाती हूँ तो थोड़ा सा सालन मसाला ऐड कर देती हूँ, या अगर मैं चिकन बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैं उसके अंदर मतलब कौरमा मसाला ऐड कर देती हूँ, तो उसका बड़ा मज़े का एक यूनिक सा फ्लेवर बन जाता है घर के मसालों के साथ। अभी मसाला अच्छे से भुन गया है। एक मैंने चिकन क्यूब भी लिया है जो मैं इसमें ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए बाद में। अभी इसमें डालते हैं हम अपना चिकन, क्योंकि मसाला हमारा भुन गया है। तो ये जितना भी चिकन मैंने कट करके रखा ना, ये इसमें ऐड कर दूँगी। ये आधा किलो से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। बस इसको अच्छे से अब भूनते हैं, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है। चिकन तो हार्डली 5-6 मिनट में कुक हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे पीस हैं, इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस इसको अब भूनती हूँ, और उसके बाद इसमें डालेंगे सब्ज़ी। अभी इसको दे देंगे ढक्कन, ढक्कन देके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और आंच कर देंगे हम कम। अच्छा, इसको हो गए हैं 7 से 8 मिनट पकते हुए। अब इसको मैंने ढक्कन हटाया, और अब इसको भूनेंगे। चिकन तो गल ही गई होगी, ज़ाहिर है, जल्दी गल जाती है। छोटे छोटे कीमा है बिल्कुल चिकन का, ये तो बहुत जल्दी कुक होता है। बस इसको अब मैं 2 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई करूँगी इसकी, बहुत अच्छे से, फिर दिखाती हूँ आपको। और अभी अच्छे से भुन गया। अब इसमें डाल दूँगी मैं भी, इसको सारे को ऐड कर देंगे, और फिर इसको अब भुनाई करती हूँ। और यहाँ पर मैंने कीमा और भी को अच्छे से मतलब मिक्स करके भूनना है, क्योंकि भी हमारे कुक हो चुके हैं, बॉयल हैं बिल्कुल, और चिकन का कीमा भी हमारा गल चुका है। बस सिर्फ हमने मसाले के साथ इसको अच्छे से भूनना है, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से रच बस जाए, और भी हमारे बिल्कुल फीके फीके से ना लगे। और इसको मैं 4 से 5 मिनट भून लूँगी। और यहाँ पर मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है 4 से 5 मिनट। इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें ऐड कर दिया 1 गिलास पानी। बस ये 1 गिलास पानी काफ़ी है इसके अंदर, क्योंकि मुझे इसको बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा वाटरी करना है। बस इसको मैं दिखाऊंगी कि आपने कितनी थिकनेस रखनी है,
और यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे 1 चिकन क्यूब जो कि मैंने आपको दिखाया था, और इसको मिक्स करके तो इसको मैं हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि अच्छा चिकन क्यूब का फ्लेवर इसमें बहुत ही यूनिक आएगा, क्योंकि ये चिकन में बना रही हूँ तो चिकन का फ्लेवर थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है। बस यहाँ पर 2 से 3 मिनट ही मैंने इसको कुक की है और अब ये रेडी हो गया है बिल्कुल। और नमक मिर्च आप टेस्ट कर सकते हैं, इस टाइम पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस मैंने टेस्ट कर लिया था, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पर ऐड कर दिया हरा धनिया और हरी मिर्चें, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्च मसाले कोई कैद नहीं है। लास्ट में इसमें ऐड किया मैंने छोटा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और ढक्कन दे दिया। और ये है जी हमारे भी कीमे की फाइनल लुक, जो कि बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही ख़तरनाक खुशबुएं भी आ रही हैं बहुत मज़े का बना है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको, ये देखो, ये देखिए कितनी मज़े की शक्ल इसकी बनी है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और जी खाना खाने के बाद खाना बहुत टेस्टी बना था, सबको बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है कि मंसूर को पसंद आ गया था, माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाया उन्होंने। और यहाँ पर सब रेस्ट कर रहे थे खाना वाना खाकर, और ये मलाइका के साथ मिशू कर रहा था बहुत ज़्यादा चालाकियाँ। ये यहाँ गुस्से में बैठा था क्योंकि कोई भी इसको लिफ्ट नहीं करा रहा था, और मलाइका जब इसके पास आई थी तो उसको भी गुस्से होकर दिखा रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड, उससे पहले आपको दिखा देती हूँ मिशू की चालाकियाँ, क्योंकि आज का व्लॉग मैंने मिशू से ही स्टार्ट किया था और मैं इसको मिशू के ऊपर ही ख़त्म करूँगी। और यहाँ पर ये बहुत ही प्यारी हरकतें कर रहा था, इतनी प्यारी प्यारी ये आवाज़ें निकाल रहा था। ये देखिए मलाइका को ये काटने को दौड़ा था, हालांकि ये ऐसा नहीं करता, बट इस टाइम इसको गुस्सा आया हुआ था कि कोई भी इसके पास क्यों नहीं आ रहा, इसको उठा क्यों नहीं रहा, बस ये बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है हमसे। ये बहुत क्यूट है, ये बहुत प्यारा है माशाल्लाह, हमारा तो इसके बगैर दिल ही नहीं लगता। और जब थोड़ी देर में इसको ना लिफ्ट कराओ ना तो ये ऐसे मतलब एटीट्यूड में आ जाता है बहुत ज़्यादा भाई। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।